Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So as you know we are doing the chapter 3 of chemistry of class 9th. ठीक है, तो उसमें लास्ट क्लास में हमने सीखा था मासेस, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. हमने किससे कंपैरिजन करके निकाला था, कार्बन 12 से, ठीक है, 1/12 ऑफ C12 एटम, ठीक है. सो अब इन दिस मॉड्यूल विल बी स्टडिंग द केमिकल फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएं. उसके लिए आपको वैलेंसी वाला टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस. मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है आपको. क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड. तो आप एक साइड लिख लोगे मैग्नीशियम और एक साइड लिख लोगे क्लोराइड. और अगर आपको वैलेंसीज आती है ना तो बहुत इजी है, इनके ऊपर इनके चार्ज लिख लो और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके पैरों में ले आओ, पास. ठीक है, यही करना है. Mg लिखा, Cl लिखा. मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है चार्ज? 2 पॉजिटिव. क्लोरीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव. पहले आप केटायन लिखते हो, बाद में आप एनायन लिखते हो, ठीक है. तो Mg के ऊपर 2 होता है, 2 पॉजिटिव. क्लोरीन के ऊपर होता है -1. अब Mg का 2 इसके पैर में लिख दो, इसका 1 इसके पैर में लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पास. और कुछ नहीं, इसके लिए बस टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है. Mg के पैर में ये 1 लिख दिया, क्लोरीन के पैर में 2, MgCl2, ठीक है. 1 को आप इग्नोर करते हो, 1 नहीं लिखते हैं हम, तो MgCl2. MgCl2. और अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट आयन है, NO3 नेगेटिव, अमोनियम है, NH4 पॉजिटिव, तो वो किस में आएगा? ब्रैकेट्स में आता है. पॉलीएटॉमिक आयंस किस में आएंगे? ब्रैकेट्स में, जो कैपिटल लेटर्स से लिखे गए थे, ठीक है, जिनमें दोनों या तीनों एलिमेंट्स के क्या थे? लेटर्स कैपिटल. नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम लिखो Ca, ऑक्सीजन लिखो O. कैल्शियम के ऊपर क्या होती है? +2. ऑक्सीजन के ऊपर होती है -2, लिख दो. और दोनों इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके पैरों में 2 2 आ जाएगा, ठीक है. उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, 2 से 2 कट जाता है, तो CaO. 2 से 2 कट जाता है. तो अगर कहीं 4 और 2 आ रहे हैं ना तो नहीं काटने, 2 और 4 काट रहे हो, 2 2 4, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. सेम कट जाते हैं बस. CaO. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca 2 पॉजिटिव, OH -1, ठीक है. अब हाइड्रोक्साइड क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है, दोनों कैपिटल है और H, तो फॉर्मूले में O और H ब्रैकेट में एनक्लोज होगा. Ca की 2, OH की 1, ये 2 इसके पैर में आएगा, ये 1 इसके, 1 तो हम इग्नोर कर देते हैं. CaOH होल ट्वाइस. OH किस में आएगा? ब्रैकेट्स में. नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. हमने मासेस लर्न कर लिए थे, मासेस वाला टेबल, तो हम मॉलिक्यूलर मास भी, किसी भी मॉलिक्यूल का मास भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मास निकालना है तो वेरियस एटम्स है ना, जितने जितने भी एटम्स हैं उनका मासेस निकाल के क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस पूरी क्लास के का मास निकालो, क्या करोगे आप? 10 स्टूडेंट्स का मास लिख लोगे, ऐड कर दोगे. बेंचेस है, बेंचेस का एक बेंच का मास लिख लोगे. अगर 10 बेंचेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर वो स्टूडेंट्स के मास में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. यही यहाँ पे करना है. HNO3 नाइट्रिक एसिड का करना है. एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 ना. एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14, ऐड कर दो. 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो 3 का क्या होगा? 48, 3 से मल्टीप्लाई करके. एक हाइड्रोजन का 1,
एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 है तो 16 3 जा 48। इन सबको क्या कर दोगे ऐड, और लास्ट में क्या लगा दोगे यू। ओके, H2O का निकालो। एक हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 2 हाइड्रोजन का क्या होगा 2, और एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16। ऐड कर दो। दो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 1, और मास कितना होता है 16, तो 16 + 2 18 यू। ठीक है, नेक्स्ट है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालना। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, एक सल्फर का कितना होता है 32, तो 4, तो एक सल्फर है तो एक ही रहेगा 32। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 2 × 1। एक सल्फर का कितना होता है मास 32, तो एक ही है सल्फर 32। एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना रहेगा 64, 16 × 4। तो पहले 16 × 4 करोगे आप, ये फॉर्मूला तो लगा देते हो, फिर आपको मैथ्स करना नहीं आता है बहुत बच्चों को। क्या करोगे 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या 32 + 1 क्या लिख दोगे 33 लिख दोगे। ऐसे नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, एक सल्फर है तो 32, 4 ऑक्सीजन है तो 1 का 16, तो 4 का 64। तीनों का आ गया, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों को ऐड कर दो 98 यू। ओके, सो एक बहुत अच्छा वो है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों को यही नहीं पता होता एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? एटम क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल वो है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। मॉलिक्यूल की क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, वो अकेला रह सकता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आर्गन है Ar, आर्गन क्या है Ar, ये आर्गन का एक एटम भी है। ठीक है, तो आर्गन क्या है, अकेला रहना पसंद करता है, अकेला ही रहता है। तो आर्गन का एटम भी Ar ही है और मॉलिक्यूल भी Ar ही है आर्गन, क्योंकि किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये अकेला एटम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसका मॉलिक्यूल और एटम सेम ही है। वहीं पे अगर हम H2O वाटर देखते हैं, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2O, तो H2O का मॉलिक्यूल है। अब H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन करके, अब इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये अकेले सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने मिलकर एक फैमिली बना ली, अब उन्हें और किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो H2O का क्या है मॉलिक्यूल। अब इसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है H2O की। ठीक है, वहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर देखें, खाली हाइड्रोजन और खाली ऑक्सीजन अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो H2O में एटम्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूल क्या है पूरा H2O का। ठीक है, तो मॉलिक्यूल वो है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। वो खाली एक एटम भी हो सकता है, जो एटम्स अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी अकेला एक फैमिली बना लेता है, और वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे H2O हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, कंपाउंड्स की फॉर्म में, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, that's all for today. In next module we'll be doing the mole concept.
थैंक यू।